नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। तो शुरू करते हैं लोक नृत्य। तो राजस्थान विविध कलाओं के साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंगस्थली रहा है, इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साहपूर्वक लेय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं और इसी देसी नृत्य को हम लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोक उत्सव पर्व तीज त्योहार मेले व लोक अनुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सांबर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन व क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर 3 भागों में बांटा है: पहाड़ी लोक नृत्य, राजस्थानी लोक नृत्य और पूर्वी मैदानी लोक नृत्य। घेर मेवाड़ का प्रसिद्ध है और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी घेर नृत्य है वो मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे घेर तथा घेर करने वाले घेरिया कहलाते हैं। घेरिया कहलाते हैं। मेवाड़ व बाड़मेर के घेर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र में ढोल, बांकिया व थाली है। यानी घेर नृत्य में ढोल, बांकिया व थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों नृत्य है गीदड़ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। होली के दिनों में 1 सप्ताह तक ये नृत्य चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को आपस में टकराकर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, यानी केवल पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखेंगे। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र में ढोल, डफ और चंग है। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख के स्वांग किए जाते हैं। अगला नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य। अब दोस्तों कच्छी घोड़ी नृत्य है वो शेखावटी तथा कुचामन, परबसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली बजाए जाते हैं। नर्तक वीर उचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़ों से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। चंग नृत्य, यह नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हैं और वर्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। अगला है डांडिया नृत्य। अब दोस्तों मारवाड़ का ये प्रसिद्ध है जो होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर गोल घेरे में नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई व नगाड़े वाले तथा गविया बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत ले में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बडली के भेरूजी का गुणगान किया जाता है। अब दोस्तों यदि पूछा जाए तो डांडिया नृत्य में जो गीत प्रयुक्त होते हैं उनमें बडली के भेरूजी का गुणगान किया जाता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचरण, कृष्ण, रानी, सिंधिनी, सीता आदि प्रकार की विभिन्न वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा का वेश है वो मारवाड़ के प्राचीन वेशों से मिलता जुलता होता है। अगला नृत्य है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम है वो बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। इसके नर्तक है वो
जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्धी कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेरे को क्या कहते हैं? धूना कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूने में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मथिरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग व फाग का ऐसा अनोखा संगम अन्यंतर दुर्लभ यानी अन्य जगह देखने को नहीं मिलता है। गुडला नृत्य, दोस्तों गुडला नृत्य वो जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। इस मटके को गुडला कहा जाता है। यानी गुडला नृत्य है किस प्रकार किया जाता है? एक मटका लिया जाता है और उसमें छेद किए जाते हैं, फिर उसमें दीपक रख दिया जाता है, तो उस मटके को गुडला कहा जाता है। ढोल नृत्य है वो जालौर का प्रसिद्ध है। ये विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। यदि ढोल नृत्य को पहचान है वो किसने दिलाई थी? वो है राजस्थान के भूतपूर्व सीएम जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। इनमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। दोस्तों जब भी ढोल नृत्य शुरू होता तो ढोल वो किस शैली में बजाना शुरू करते हैं? थाकना शैली में। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर अन्य लयबद्ध नृत्य करना शुरू करते हैं। बम नृत्य अलवर भरतपुर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। ये नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन माह की मस्ती और नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य। इसमें एक बड़े नगाड़ा होता है जिसे बम कहते हैं, को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा और ढोलक आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। घूमर नृत्य राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर यानी मांगलिक अवसरों पर, पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। लहंगे के गोल घेरे, जो लहंगे का जो घेरा होता है वर्ताकार, उससे घुमाते हुए फैलाते हुए जो नृत्य कहते हैं उसे घूम कहते हैं। यानी लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में फैलता है उसे घूम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है। गरबा नृत्य अब दोस्तों गुजरात व राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। गुजरात यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप है वो शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां भट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है। गरबा का दूसरा रूप है रास नृत्य के रूप में राधा कृष्ण, गोपियां का परिणय चित्र प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंग, जिसमें पणिहारी, नववधू की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे गरबा नृत्य है उसके 3 रूप माने जाते हैं। वालर नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर है वो सिरोही क्षेत्र के गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। इस धीमी गति के नृत्य में कोई वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता। याद रखेंगे दोस्तों कौन सा जो नृत्य है उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वालर नृत्य है जो ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। 2 अर्धवर्ताकार वृत्तों में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर रहती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता व तलवार लेकर करता है। भोवाई नृत्य राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भोवाई अपनी नृत्य अदायगी और शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार व लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों में थाली के किनारों पर नृत्य करना, तेज तलवार की धारों पर कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, ये भोवाई नृत्य की प्रमुख क्या है? विशेषता है।
यह उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सुरदास, बोंटी, डोकरी, बिकाजी, ढोलामारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो दोस्तों आने वाली परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं होगी उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किस नृत्य में पारंगत है? तो ये भोवाई नृत्य में पारंगत है। तेहरे ताली नृत्य कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। बाबा रामदेव जी का इसमें यशोगान किया जाता है। कामड़ स्त्रियां मेले के उत्सव में तेरह ताली का प्रदर्शन करती है। पुरुष हाथ में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा बजाते हैं। 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे दाएं पैर पर और 2 हाथों के दोनों ओर ऊपर कोहिनूं पर तथा एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मांगी बाई व लक्ष्मण दास है, वो 13 ताली के प्रमुख नृत्यकार हैं। कालबेलिया नृत्य 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो गुलाबो है, जिनसे पद्मश्री भी मिल चुका है। अन्य नृत्यों में नेजा है, रमणी है, युद्ध नृत्य, हाथीमना है, घूमरा आदि भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। भीलों के नृत्य ये हैं। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि नृत्य ग्रास्य जनजाति द्वारा किए जाते हैं। इंडोनी, पनिहारी, वागड़िया, शंकरिया, चक्री कालबेलियों के प्रमुख नृत्य हैं। चरी, झूमर गुजरों के हैं। मछली नृत्य बंजारों का है। चक्री, धाकड़ कंजरों के नृत्य हैं। शिकारी नृत्य शहरिया जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है और मावलिया है वो कैथोड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। दोस्तों ये पढ़ने में बोरिंग है लेकिन इसकी प्रत्येक लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।